नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि मॉडल पेपर की तरह हैं। और ये आज से नई क्लास स्टार्ट होती है, पहला क्लास है आज का ये, और लगातार आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। 125 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? आपको बताना है कि भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन ए भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी लोमस ऋषि गुफा बिहार में, ऑप्शन सी भोज गुफा महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उदयगिर गुफा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोमस ऋषि गुफा बिहार। तो लोमस ऋषि गुफा बिहार में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बंगाल शैली की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी प्रथम कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था, या ऑप्शन डी समकालीन छापा चित्रण का बड़े पैमाने पर का चलन हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन थे? एस.एच. रजा, या जे स्वामीनाथन, कि तैयब मेहता, कि ए रामचंद्रन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस.एच. रजा। तो राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार सैयद हैदर रजा थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन ए एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन बी एस.एच. रजा ने, ऑप्शन सी के हैबर ने, या एफ.एम. सूजा ने। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी एफ.एम. सूजा ने। तो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा ने वर्ष 1949 में पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? बताइए कौन कलाकार ऐसा है जो अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए ध्रुव मिस्त्री, ऑप्शन बी फ्रेंस हाल्स, ऑप्शन सी कार्ल आंद्रे, ऑप्शन डी रियाजू कोमो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्ल आंद्रे। कार्ल आंद्रे अपनी न्यूनतमवादी मूर्ति और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है? बताइए चित्रकला की कौन सी शैली है जिसे पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी चित्रकला, ऑप्शन बी राजपूत शैली, ऑप्शन सी जैन शैली, या पाल शैली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन शैली। तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली के नाम से भी जानते हैं। और गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली, अभ्रंश शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने, शैलेंद्रनाथ डे ने, थियोडोर जॉनसन ने, या ई.पी. हैवेल ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा।
तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी और ये प्रेस की स्थापना उन्होंने 1884 में की थी, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए अविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी असित कुमार हलदार, ऑप्शन सी कृष्ण खन्ना, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो शांति निकेतन में हिंदी भवन में मध्ययुगीन संतों के भित्ति चित्रण का निर्माण विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सभ्यता का पैगंबर, सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहा जाता है? बेटिस्टेली कि जॉन बार्मियर कि रेम्ब्रा कि डेविड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है, ये डच चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वीर रस का प्रतीक रंग कौन सा है? तो वीर रस का प्रतीक रंग कौन सा है? काला, श्वेत, पीला या लाल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल रंग वीर रस का प्रतीक है। और रौद्र रस का भी प्रतीक है लाल रंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अभिनवगुप्त, सारंगदेव, भरतमुनि या क्षेमेंद्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? विवान सुंदरम, शिबू नटेशन, नलिनी मल्नी या शीला गौड़ा? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन ए विवान सुंदरम। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या इटली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इटली में। तो बरोक कला इटली में 16वीं शताब्दी में पनपी और ये यूरोपीय कला का एक स्वर्ण युग माना जाता है यह काल। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने, महाराजा सवाई राम सिंह ने, कि सवाई पृथ्वी सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराजा सवाई राम सिंह। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने 1857 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां किसकी प्रसिद्ध कृति है? अबुल हसन की, बिशनदास की, मंसूर की या अकारिजा की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबुल हसन। तो चिनार वृक्ष पर गिलहरियां ये अबुल हसन की सबसे अच्छी पेंटिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक कौन थे? स्टेला कैमरिस, रोजर फ्राई, डब्ल्यू.जी. आर्चर या हेनरिक जीमर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। अगला प्रश्न है, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ई.बी. हैवल, कि अविन्द्रनाथ ठाकुर या राजा रवि वर्मा या शारदा वकील? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहली, दूसरी और तीसरी, ऑप्शन बी चौथी से लेकर 7वीं, ऑप्शन सी 8वीं से लेकर 13वीं, ऑप्शन डी 13वीं से लेकर 17वीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वीं से लेकर 13वीं। 8वीं से लेकर 13वीं गुफा ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सौर मंदिर, खजुराहो का मंदिर,
कोणार्क का सूर्य मंदिर या देवगढ़ का मंदिर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूरी उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रख्यात चित्र पुरुराज एंड द लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है, ओम प्रकाश है, अर्पिता सिंह है या मंजीत बाबा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। अति यथार्थवादी कलाकार इनमें से कौन है? अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? एना मेंडेटा या फिद्रा कोहलो या योको यूनो या कैरोली सनीमैन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फिद्रा कोहली अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? जॉन वैन एक ने या वेसिचेली ने या रूबेंस ने या रेम्ब्राउ ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन वैन एक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार कहा या राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, यामिनी राय या राजा रवि वर्मा को? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। तो महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या कनु देसाई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। प्रतिमा विसर्जन नामक चित्र गंगेन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? धार्मिक संप्रदाय को कि प्रशासनिक अधिकारी को या मंदिर रचना शैली या चित्रकला शैली को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ द्रष्टव्य है? अजंता, एलोरा, शीतलवासल या बाघ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाघ। तो रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र बाघ की चौथी गुफा में चित्रित है। इस गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? मदन सिंह, लाडली दास, निहाल चंद या नानक राम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, निहाल चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए गणेश पाइन, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी बेसिसेली, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। तो जलता देवदार नामक भित्ति चित्र नंदलाल बोस का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। तो उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तुर्की तीतर नामक चित्र वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन, के चावड़ा, मंजीत बाबा या सतीश गुजराल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, के एच आरा, कृष्ण हवालजी आरा की ये पेंटिंग है उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। धारापुरी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन बी कन्हेरी गुफाएं, ऑप्शन सी बाघ की गुफाएं, ऑप्शन डी अजंता की गुफाएं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलिफेंटा की गुफाएं। तो धारापुरी के नाम से एलिफेंटा की गुफाएं जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32।
केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या पुदुचेरी में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, केरल में। तो केजी सुब्रमण्यम का जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदुद्देश्यता है, यह कथन किसका है? सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदुद्देश्यता है, यह कथन किसका है? हीगल महोदय का, क्रोचे का, कांट का या पाइथागोरस का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांट महोदय का है ये कथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन चारों में उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र सिंह, सीताराम कश्यप, गिरीश चंद्र या ब्रजेश सिंह? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पिछवाई किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से, बूदी शैली से, बीकानेर शैली से कि नाथ द्वार शैली से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाथ द्वार शैली से पिछवाई संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। रावत नाहर सिंह जनाना में, रावत नाहर सिंह जनाना में किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया? बैजनाथ कि गिरधारी लाल कि वक्ता कि कांवला? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैजनाथ। तो कलाकार बैजनाथ द्वारा ये चित्रित किया गया है रावत नाहर सिंह जनाना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? मिस्र कला का, बाइजेंटाइन कला का, यूनानी कला का या पुनर्जागरण कला का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण कला का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारोस्किरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? क्राविजियो, मातिस, हेनरी मूर या क्रेग वार्ड? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्राविजियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? तो बताइए इन चार विकल्पों में से छापाकार कौन नहीं है? मुकुल चंद्र डे, महेंद्र पांड्या, चंचल बनर्जी या राजा रवि वर्मा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महेंद्र पांड्या। ये जाने माने मूर्तिकार हैं महेंद्र पांड्या। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? वर्ली, गोंड, भील या राठवा? तो सही जवाब हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, राठवा जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया था? फ्रांसिस्को गोया ने, रेम्ब्रा ने, एल ग्रेको ने, अल्ब्रेक्ट ड्यूडर ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 कि 1949, 1954 या 1953? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1954। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1954 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन ए ज्योति भट्ट, ऑप्शन बी हिम्मत शाह, ऑप्शन सी जयराम पटेल या गुलाम मोहम्मद शेख? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। वृश्चिक नामक कला पत्रिका की स्थापना गुलाम मोहम्मद शेख ने भूपेंद्र खक्कर के साथ मिलकर 1969 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रैम्बलिंग किसे कहते हैं? रंगों को सुखाना, मोटे रंगों की पारदर्शिता, गाढ़ापन, अत्यधिक चटकीला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोटे रंग की पारदर्शिता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? मिस्र, यूनान, इटली या फ्रांस? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है?
उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र या प्रोफेसर जयकृष्ण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मदन लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित कौन है? जॉन मीरो, एमिल नोल्डे, ब्राक या सेजा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एमिल नोल्डे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? रामकुमार, बी प्रभा, नित्यानंद महापात्र, पिकासो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था कौन है? लुत्रेक है, गॉगिन है, पॉल गॉग है या रैफल है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वान गॉग। तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार विंसेंट वान गॉग ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। पूर्व पुनरुत्थान कला नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ? इटली में, जर्मनी में, ग्रीस में या फ्रांस? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, इटली में। तो पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म इटली में 15वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, क्षेत्रनाथ मजूमदार हैं या LM सेन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रनाथ मजूमदार। तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र के चित्रकार हैं क्षेत्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या गंगेन्द्र नाथ टैगोर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगेन्द्र नाथ टैगोर। तो गंगेन्द्र नाथ टैगोर ने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। वह अपने समय के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? असित कुमार हलदार की, M.F. हुसैन की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, अकबर पद्मसी की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी की। तो द ट्री लवर अर्थात वृक्ष प्रेमी नामक चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी की है कृत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? टर्नर, पुंसा, क्लॉड या वर्दे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टर्नर। तो इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार एवं कलाकार के रूप में विलियम टर्नर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। घन प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज एक भारतीय मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? मैक्स अर्नस्ट या एंट्री वेटरन या डी चिरको या सलाडोर डाली? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। किन रेखाओं से अलंकृत आलेखन का निर्माण किया जाता है? लयात्मक रेखा, ज्यामितीय रेखा, सीधी रेखा या कठोर रेखा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लयात्मक रेखा। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक रंग या पोस्टल रंग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्रिलिक रंग। तो कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी सामान्यतः एक्रिलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? तो बताइए 2 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया की है, मोने की है, पिकासो की है, कुर्बे की है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी?
भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखा था? नंदलाल बोस ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, प्रेम बिहारी नारायण ने या सुमित्रानंदन पंत ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण ने भारतीय संविधान की मूल प्रति लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? ग्रीस, इजिप्ट, रोम या मेसोपोटामिया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्रीस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए। महेंद्र पांड्या, नागजी पटेल, शंखु चौधरी या ज्योति भट्ट? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। इन तीनों से ज्योति भट्ट अलग है। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग और भारत की ग्रामीण संस्कृति की फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं, बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को या नारद मुनि को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? नव्य का, तर्क का, सृजनशीलता का, उपयुक्त सभी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तर्क। तो भारतीय लोक कला में तर्क का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया था? अविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला के छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता था? नाभिचंद्र, सोपान, हर्मिका या वेदिका? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाभिचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। ठंडे से गर्म रंग का सही अनुक्रम क्या है? तो बताइए ठंडे रंग से गर्म रंग का सही अनुक्रम क्या है इन चारों विकल्पों में से? तो चलिए डायरेक्ट देख लेते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है? सिगरिया में, कन्हेरी में, एलिफेंटा में या सिंतलवासल में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंतलवासल में। तो सिंतलवासल के बरामदे में तो उसके छत पर 3 दिव्य पुरुष आकृतियां को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? भवानीदास, मोहन, बदन सिंह या अमरचंद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहन के द्वारा ये बनाया गया है, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, के.एस. कुलकर्णी, आनंद कुमार स्वामी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असित कुमार हल्दार। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के लेखक असित कुमार हल्दार है। अगला प्रश्न है, वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? लियोनार्डो विंसी को, जैमिनी राय को, राफेल को या माइकल एंजेलो को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, नेपेरियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? आर.के. लक्ष्मण, रस्किन बॉन्ड, हबीबा मिरांडा या अबुल अमराहन? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन ए, आर.के. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान?
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में हुआ है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 51। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। सेलिब्रेशन किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? सैयद हैदर रजा, ए रामचंद्रन, तैयब मेहता या जान आइक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैयब मेहता। तो सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। दिसंबर 2020 में अस्तागुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की एक कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया? ऑप्शन ए वन गॉग, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 तिहाती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? पॉल गॉगिन की, सेंजा की, वान गॉग की या मातिस की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉल गॉगिन की। तो 3 तिहाती महिलाएं पॉल गॉगिन की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? पिकासो ने, वान गॉग ने, ब्रेटन ने या सैल्वाडोर डाली ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रेटन ने। तो वर्ष 1924 में आंद्रे ब्रेटन ने अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कब? 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। फाओइज्म कला आंदोलन का जनक कौन है? सेजा, मैटिस, मोने या ब्राक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मॉटिस। तो हेनरी मॉटिस जंगलवाद या फाओइज्म कला आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थापित है? कानपुर, मुंबई, कोलकाता या गोरखपुर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। तनखा कुंडलिक चित्र परंपरा किस राज्य में प्रचलित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, केरल या पुदुचेरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए वेंकटप्पा, ऑप्शन सी सुधीर रंजन खासगीर, ऑप्शन सी जे स्वामीनाथन, ऑप्शन डी एम.एफ. हुसैन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुधीर रंजन खासगीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। पट चित्रण कला कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ओडिशा। तो पट चित्रण कला उड़ीसा की लोक कला है। इस कला पद्धति में भगवान जगन्नाथ की छवि कपड़ों पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1945। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और वर्ष 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। ये संस्था जो है शिक्षा, समाज, विज्ञान, संस्कृत, संचार आदि का अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना आदि माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में कौन सा स्तूप स्थित है? धमेक, सांची, अमरावती या भरूच? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। अब्दुल गफ्फार खान के मुख्य आकृति किसने बनाया? शंखो चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दत्ता, सरबरीराज चौधरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए शंखो चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक वाली शिल्पकृत किसने बनाई है? रघुनाथ सिंह, धनराज भगत या पिराजी सागरा या रामकिंकर बैज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनराज भगत।
तो म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्शन शीर्षक वाली स्वीकृति बनाई है धनराज भगत ने। अगला प्रश्न है, राजा उम्मेद सिंह किस चित्रकला शैली के मुख्य आश्रयदाता थे? अजमेर शैली, हड़ौती शैली, बूदी शैली या कोटा शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा शैली। तो कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1907, 1910 या 1915? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1907। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता और जॉन बोडराक के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? के एस कुलकर्णी, ए रामचंद्रन, अकबर पद्मसी, के हैबर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, के एस कुलकर्णी। तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना 1948 में 1948 में के एस कुलकर्णी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? डेविड, राइफल, माइकलएंजेलो या टीसियन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राइफल। तो सैनिक का स्वप्न पुनरुत्थानवादी चित्रकार राइफल सेंजियो का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय, श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने, पीवी जानकीराम ने, बलबीर सिंह कट ने या शंकु चौधरी ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। तो श्रम की विजय नामक मूर्ति डीपी राय चौधरी ने बनाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। किसकी चित्रकला में लोक कला प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है? के हैबर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल या के एस कुलकर्णी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जामिनी राय। तो जामिनी राय ने पारंपरिक भारतीय लोक कला से प्रेरित होकर अपनी एक व्यक्तिगत चित्रशैली को विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। महाभारत नामक श्रृंखला के चित्रकार कौन है? आरा है, रामकुमार है, नंदलाल बोस है या एम एफ हुसैन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। यायत और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? यायत और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? के जी सुब्रमण्यम, भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम, जोगेन चौधरी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? बताइए, गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए, स्टेट मैलोल, अगस्त रोदिन, जेम्स एस्नोर या लिप्टिचर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अगस्त रोदिन। तो गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृति अगस्त रोदिन की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा के निकटता दर्शाते हैं? नीलमा सेठ, नलिनी मलनी, अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्पणा कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किस माध्यम में निर्मित है? टेराकोटा, कांस्य, पीतल या तांबा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की? कंवल कृष्ण, यूसुफ, जय झरोटिया या परमजीत सिंह? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कंवल कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। कवि की संध्या अवस्था नामक उत्कृष्ट चित्र के निर्माता कौन है? राफेल मेंज है, कि बिग्रेट रिले हैं, कि जॉर्जियो दी किरिको हैं या जार्सियूरा हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्जियो दी किरिको हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? मैस्को में, बर्लिन में, ग्रीस में या पेरिस में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मैस्को में। तो सर्वोच्चवाद का उदय मैस्को रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103।
ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर नामक चित्र के चित्रकार कौन है? पॉल साइंजर, जॉक जाविद, एडमंड मोनेट या एडवर्ड मंच? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉक दाविद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलय निरूपित करती है? गुप्त काल के साथ, या मौर्य काल, या शुंग काल, या कुषाण काल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुप्त काल। तो गुप्त काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। वुड्स श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित है? अनुपम सूद, धीरज चौधरी, जोगेंद्र चौधरी या सोमनाथ और? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सोमनाथ और। वुड्स अर्थात घाव श्रृंखला सोमनाथ थोर द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? फ्रांस में, यूनान में, इटली में या स्पेन में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्रांस। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के दरबारी कला के रूप में एक नई शैली ने जन्म लिया, उसका नाम था रोकोको शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। प्रोटेट एंड टाउनशिप के रचयिता का नाम बताइए। एफ एन सूजा, एम एफ हुसैन, बद्रीनाथ आर्य या सतीश गुजराल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एफ एन सूजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। इंटिग्रेलियो पेंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की? क्रॉफोर्ड ने, सोमनाथ और ने, बार्थोलेमू ने या राजा रवि वर्मा ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बार्थोलेमू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। भारतीय स्थापत्य कला के में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं? भारतीय स्थापत्य कला में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती है? द्वारपाल, गंधर्व, किन्नर या मिथुन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, द्वारपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। युकोई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ? चीन में, जापान में, थाईलैंड में या कोरिया में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान में। तो यूकेई नामक कला शैली का उद्भव हुआ था जापान में। अगला प्रश्न है, दोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संकेत देती है? मशालधारी, मालाधारी, तलवारधारी या भालाधारी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भालाधारी। तो दोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला में हिष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ मानव को दर्शाया जाता है, जो अपने बाएं कंधे पर भाला टिकाए हुए प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस, मिन्नार या मेहरकुल या कनिष्क? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेलियोडोरस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कौन सा पद उत्कीर्ण नहीं है? कुदान, वृषभ, हाथी, अश्व, हिरण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हिरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? लंघनाज, भीमबेटका, बाघ या अजंता?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन ए कला दीर्घा, ऑप्शन बी कला वार्ता, ऑप्शन सी समकालीन कला, ऑप्शन डी कला प्रयोजन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कला दीर्घा। तो कला दीर्घा पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 116। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? पार्सी ब्राउन ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने, या जेम्स फर्गुसन ने, या नोल्डे ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? आकर्षण, शीर्षक, रेखा या धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा। तो भारतीय चित्रकला के मूल रूप क्षेत्र मूल तत्व माने जाते हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। अगला प्रश्न है रिप्लिका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? मूर्ति की प्रतिकृति, या खोखली मूर्ति, या सांचा तैयार करना, या केवल पुनरुत्पादन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूर्ति की प्रतिकृति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। फ्रांसिस्को दी गोया किस आंदोलन से संबंधित है? रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, दादावाद या नवप्रभातवादी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रोमांटिक आंदोलन। तो फ्रांसिस्को दी गोया एक स्पेनिश चित्रकार हैं जो कि रोमांटिक आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। सेवकराम किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? मुगल, कंपनी, कांगड़ा या बसोली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली के। तो सेवकराम कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कंपनी शैली के चित्रकारों में ईश्वर प्रसाद वर्मा, हुलासलाल, शिवलाल, जयराम, झुमकलाल और फकीरचंद ये लोग महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 121। गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ? 12वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी या 19वीं सदी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 12वीं सदी। तो गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122। रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो रेखात्मक चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? एन.एस. बेंद्रे हैं, कि अमृता शेरगिल हैं, कि के हेब्बर हैं या तैयब मेहता हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी के हेब्बर। तो रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है के हेब्बर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123। तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? जी.आर. संतोष, भूरिंद्र शेखावत, देवकीनंदन शर्मा या परमानंद चोयल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जी.आर. संतोष। तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में गुलाम रसूल संतोष, जी.आर. संतोष प्रमुख रूप से विख्यात है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन वास्तुकला के विषय में किसने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। ये कथन किसने कहा था? स्मिथ ने, पार्सी ब्राउन ने, मार्शल ने या एल्फिंटन ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी पार्सी ब्राउन। तो पार्सी ब्राउन ने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? उरैरूर से, फुहार से, तंजौर से या गंगईकोंड चोलपुरम से?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंजौर से। तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तंजौर से। तो यहाँ पर आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।